मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा की क्लास। DCA आप लोगों को मैंने कोरल ड्रा के कुछ नोट्स सेंड किए थे जो यूनिवर्सिटी ने बनाया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स मैंने भेजा हुआ था और मैंने आपको लिखाया भी था, जिसमें से हमारी शायद सेकंड या थर्ड यूनिट तक कंप्लीट हो गया था। एक बार मैं सिलेबस भी आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा दूँगा। ये नोट्स आपको पढ़ना है, मैंने आपको बताया भी था और ये मैंने आपको सेंड किया था। अब इसमें देखिए फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, सेकंड यूनिट भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। मल्टीमीडिया का जो पार्ट था सेकंड यूनिट में वो भी पूरा पढ़ाया हुआ था, शायद आप लोगों को लिखा होगा बेसिक ऑफ वीडियो एडिटिंग, ये आप उसको देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। ये सब मैंने भी लिखाया था, NTSC, DAL, MPG। तो आपको ये पढ़ना है। जो थ्योरिटिकल पार्ट था वो हमारा लगभग कंप्लीट था और अब जो हमको स्टार्ट करना था प्रैक्टिकल कोरल ड्रा भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा भी दिए थे, लेकिन उसमें आगे नहीं पढ़ा पाए थे। इसलिए मैं आपकी क्लास अब ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये थर्ड यूनिट से हमको पढ़ना है कोरल ड्रा। 2 यूनिट आपके पास लिखी हुई है, प्लस मैंने नोट्स भी पढ़ा है, उससे आपको पढ़ लेना है। तो इसमें भी मैंने कुछ पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से इसको चालू कर रहा हूँ। कोरल ड्रा ये एक डिजाइनिंग एप्लीकेशन होता है जिसका यूज विभिन्न प्रकार की कंपनी और इंडस्ट्रीज करती हैं। आप इसमें पढ़िएगा, इसमें पूरा हिंदी में नोट्स है और हमारी यूनिवर्सिटी ने ही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके माध्यम से मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर हुआ, होर्डिंग हुआ, ब्राउजर हुए, बहुत सी बुक्स हुई, जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं इन सभी के लिए कोरल ड्रा का यूज किया जाता है। इनकी जो डिजाइनिंग होती है कोरल ड्रा में की जाती है। कोरल ड्रा वेक्टर आधारित एप्लीकेशन है। सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिएट करता है इमेज वो किस पे है, वेक्टर पे बनाता है। हमने पढ़ा हुआ था बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज, दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। बिटमैप इमेज जो होती है रेजोल्यूशन पे डिपेंड होती है, यदि हम उसका रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन साइज भी ज़्यादा लेता है। लेकिन जब उसको जूम किया जाता है तो उसका जो पिक्सल होते हैं वो फटने लगते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई देती। जबकि वेक्टर इमेज जो होती है रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है, उसको रेजोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो किस पे डिपेंड होती है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का यूज करके क्रिएट की जाती है, जैसे लाइन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इस तरीके से सर्किल है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वेक्टर इमेज बनती है। हालांकि हम वेक्टर इमेज को बिटमैप में भी क्रिएट कर सकते हैं या बिटमैप को वेक्टर में, ये फैसिलिटी भी हमको ये एप्लीकेशन देता है। हमें वेक्टर से बिटमैप इमेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने के लिए कोरल ड्रा को आपको क्या करना है, देखिए आपके घर में यदि कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट से, या कहीं से आपके यदि व्यवस्था हो तो कोरल ड्रा ले सकते हैं। कोरल ड्रा आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तभी आप इसको चला पाएंगे। अब इसको चलाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, ये हमने बताया स्टार्टिंग ऑन प्रोग्राम कोरल ड्रा, इस तरीके से ये विंडो पहली स्क्रीन जो डिस्प्ले होती है मैंने आपको समझाया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट टाइटल बार है, सभी लोग जानते हैं जो सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं उसका नाम टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। इसी प्रकार से उसके राइट साइड कॉर्नर पर क्लोज, मैक्सिमाइज और मेनू बटन दी होती है। इसके बाद 2 नंबर की यदि बात करें मेनू बार, ये आपके यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ मेनू बार भी होते हैं। मेनू बार के अंदर बहुत सारे सब मेनू ऑप्शंस दिए होते हैं उस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन को चलाने के। ओके, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार, जो मेनू बार में मोस्टली ऑप्शन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं उनके शॉर्टकट स्टैंडर्ड टूल बार में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिनको बार बार यूज करना होता है वो आपका कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार। ऐसी प्रॉपर्टी बार जिसमें जो हम ऑब्जेक्ट या कंट्रोल का यूज करेंगे उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको किस में दिखेगी, प्रॉपर्टी बार में। प्रॉपर्टी बार कौन सा है, देखिए 4 नंबर ये है प्रॉपर्टी बार। ओके,
फिर पांचवा है टूल बॉक्स। ये हमने पढ़ाया था, आपको बनवाया भी था कि ये टूल बॉक्स आपको बना लेना है। टूल बॉक्स क्या होता है? इस एप्लीकेशन में वर्क करने के लिए टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? टूल। नंबर ऑफ टूल्स का कलेक्शन क्या कहला जाता है? टूल बॉक्स। उन टूल्स का यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं, उनको हम सीखेंगे, एक एक टूल्स को चलाना सीखेंगे। ओके। 6 नंबर पे वर्क एरिया। वर्क एरिया जिसमें हम काम करते हैं, पेज होता है, वर्क एरिया है। रूलर जिससे हम पेज की सेटिंग करते हैं, लाइन दिखाई देती है, वो आपको क्या बता सकते पे रूलर होता है। ये आप देख सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूलर है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये आप 8 नंबर पे आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हुआ। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल पेज को खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है, जिसमें से हॉरिजॉन्टल भी यूज किया जाता है और वर्टिकल भी यूज किया जाता है। और 10वें नंबर पे कलर पायलट्स। पायलट्स तो बहुत सारे होते हैं, हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस प्रकार से नोट्स में भी आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको चलाइएगा। इसके जो देखिए अब मैं जो आपको दिखाया करता था टूल बॉक्स, वो भी इसमें पूरा बना हुआ है, आपको यूज करना है। टूल बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन होते हैं, पिक टूल्स पहला ऑप्शन। पिक टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समूह को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेव टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल, इस तरीके से देखिए सारे टूल्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं और उसका यूज करने का तरीका भी बताया गया है। हम इन टूल को यूज करके अपनी आवश्यकता अनुसार डिजाइनिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये टूल्स आपको पढ़ लेना है और इसका नोट्स भी आपको पढ़ना है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, यहाँ तक आपको पढ़ के रखना है, टूल बॉक्स तक आपको पूरा पढ़ लेना है। आज मैं कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करना बताऊंगा, फिर इन टूल्स, ये जो टूल्स हैं इनका एक एक करके यूज करना बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको ये टूल्स और ये नोट्स पढ़ना जरूरी है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे एक बार तो आपको चलाना आसान होगा और आसानी के साथ आप समझ भी सकेंगे। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखिए मैंने बताया ये पूरा नोट्स भेजा है। 30 मिनट का जो नोट्स है मोस्टली वो आपको पढ़ना है कोरल ड्रॉ की स्टार्टिंग की। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ। यही चीज़ मैं आपको साथ में बताऊँगा आप कैसे कोरल ड्रॉ को यूज करेंगे। जब आप कोरल ड्रॉ स्टार्टिंग में चालू करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोरल ड्रॉ में सबसे पहले हमको क्या करना है? फाइल को क्रिएट करना है। आप यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू ऑप्शन। ओके, जब आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो। देखिए इसमें सबसे पहले नेम, अपने पेज का नाम हम निर्धारित करेंगे। मान लीजिए हमको बनाना है लोगो, हमने पेज दे दिया लोगो। और प्रेजेंट डेस्टिनेशन कहाँ पे उसको सेव करना है ये आपसे पूछेगा, किस टाइप में, बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। पेपर का साइज आपको कौन सा है, लेटर है, A4 A5 A3 कौन सा है, यूज होते हैं, ये 4 हमने सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज आपको क्रिएट करना है, 10 पेज क्रिएट कर लेता हूँ। प्राइमरी कलर, ये मैंने पढ़ाया था, कलर 2 तरीके के होते हैं, RGB और CMYK। कौन सा कलर आप यूज करना चाहते हैं? RGB का रेड ग्रीन ब्लू, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK का मतलब होता है, याद है आपको मैंने बताया हुआ था, केन मेजेंटा येलो ब्लैक। केन मेजेंटा येलो ब्लैक। ब्लैक का के लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी RGB में यूज हो चुका था, इसलिए दोबारा हम नहीं यूज कर सकते थे। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ब्लू मीन्स ब्लैक है, तो सॉरी बी मीन्स ब्लैक है या ब्लू, इसलिए क्या किया गया। ये देखिए RGB आप यूज कर सकते हैं, CMYK, इसमें 3 कलर होते हैं, इसमें 4 कलर होते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, CMYK।
रेंडरिंग रेजुलेशन भी आप निर्धारित कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 300 है जो आप निर्धारित करना चाहें। कलर सेटिंग वगैरह भी आप दे सकते हैं इसमें क्लिक करके किस टाइप का, या डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा पेज डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे हिंट विंडो भी हमारी डिस्प्ले हो रही है, कलर भी है, ऑब्जेक्ट मैनेजर भी हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है और हिंट। ये डॉकर कहलाता है। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहें वो सेट कर सकते हैं पैलेट्स, और नए पैलेट भी बना सकते हैं। इसके रोल भी हमारे, तो ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जैसा कि हम लोगों ने देखा था नोट्स में, आपका टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, ये आपका टूल बार, टूल बॉक्स हुआ, और ये आपके पेजेस बन के आ गए। इन पे ये आपकी स्क्रॉल बार हुए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये आपका वर्क एरिया हुआ जहाँ पे आपको ओके। आप राइट क्लिक फुल व्यू देख सकते हैं। व्यू आपको कैसे देखना है, ये राइट क्लिक करके आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेजेस जो हमने क्रिएट किया 1 of 10, यानी कि टोटल 10 पेज क्रिएट किए गए हैं, और जो पेज खुला हुआ है 1 नंबर का पेज भी ओपन है। हम एक एक करके इससे भी पेज में जा सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट पेज में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये हमने वर्किंग एरिया क्रिएट किया, यहाँ पे हमने पेज बना लिया, पेज बन गए। अब देखिए आपको डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, इसमें काम करना स्टार्ट करना है। काम करने के लिए देखिए क्या करना है, कोई भी यदि आपको डिजाइन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे पहले देख लीजिए। मान लीजिए कि कुछ हमने चलाना सीखा भी था, मान लीजिए कोई शेप क्रिएट करना है, यहाँ पे गए, एलिप्स को आज हम ले रहे हैं और यहाँ पे लिया और ड्रा किया, एलिप्स को सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल को प्लस करके ड्रा किया। आप विदाउट कंट्रोल के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए आपको हिंट भी बताता जाता है, ड्रा सर्किल, ड्रा एलिप्स, ड्रा वेयर द वांट टू प्लेस, जो भी है प्लस साइन, होल्डिंग डाउन द कंट्रोल, कंट्रोल को होल्ड डाउन द शेप फ्रॉम द सेंटर। यदि हमको सेंटर लेना है तो ये देखिए सेंटर में रहेगा, बीच, दोनों में डिफरेंस है। यदि आप कंट्रोल का यूज करेंगे जैसा आप करेंगे कस्टमाइज होकर आपका बनेगा एकदम, और यदि आप शिफ्ट का यूज करते हैं देखिए सेंटर में ये सारे एलिप्स में इस प्रकार से, इसी प्रकार चेंज द एलिप्स इनटू द फाई शेप। यदि उसके एलिप्स को हमको चेंज करना है, मान के चलिए एलिप्स हुआ। अब हमको सबसे पहले जब हमारा एलिप्स डिजाइन हो जाए तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको एलिप्स चेंज करने के लिए या तो हम इसका यूज करेंगे शेप टूल्स का, यहाँ पे आपको मिलेगा शेप टूल्स। अब आप इसकी एलिप्स को चेंज कर सकते हैं जहाँ से आप चाहें, आप जैसा चाहें वैसे। ये देखिए टू क्रिएट द शेप फ्रॉम एलिप्स ड्रा नोड, और जहाँ पे आप चेंजेस करना चाहते हैं वहाँ आप इसमें क्लिक करेंगे और उसको चेंजेस को, आप ऐसा चेंजेस करना चाहिए। दूसरा हमारे पास एक रास्ता और है, हम इसको सेलेक्ट किए, मान लीजिए इस एलिप्स को हमको चेंज करना, आप जाइएगा प्रॉपर्टी में, यहाँ पे देखिएगा ये तो बहुत सारे आपको यहाँ पे डॉट दिखेंगे, आप इससे लेकर उसको सेंटर में रख सकते हैं, एलिप्स को इसको छोटा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखिए एलिप्स ड्रा आपको मिलेगा, ये एलिप्स ऑटोमेटिक फाई के रूप में चेंज कर देगा। ये आप ऐसा एलिप्स बनाना चाहते हैं दूसरे को सेलेक्ट करके, एक हमने ऐसा क्रिएट कर लिया, इस पे क्लिक करेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबर से भी इफेक्ट पड़ रहा होगा आप देख रहे हैं। मैं डायरेक्ट भी इसका चेंजेस कर सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं। पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हम अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है कोरल ड्रा की, देखिए ऐसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक एलिप्स के बारे में बताया। इसी के साथ हम इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, जो आप कलर लेना चाहें वो कलर भी आप ऐड करा सकते हैं। कलर के लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसे एलिप्स आपने सेलेक्ट किया,
अब चूंकि ये एलिप्स है इसमें भी हम फिल कर सकते हैं। ये हुआ आपका एक से, इसमें भी fill कर सकते हैं। अब एक एलिप्स ये भी है, अब चूंकि ये यहाँ से ओपन है पूरा एलिप्स, या तो इसको हम पूरा करें नोच को इसके यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं और ऐसे दे सकते हैं। जब आपका ये एलिप्स क्लोज हो जाएगा आप उसकी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर को डिफरेंट टाइप से भी हम बदल सकते हैं, अभी मैं चेंजेस करना बताऊंगा। अभी तो मैं आज बेसिक वीडियो बनाया हूँ इस तरीके से, जैसे एलिप्स आपका खत्म होगा इसका किसी भी टाइप में इस एलिप्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है एलिप्स को हम कैसा बनाना चाहिए। ओके, इस टाइप से हमने बना दिया एक छोटा एलिप्स, एक बनाया हमने, एक ये बनाया। इनका जो यूज है देखिए, लोगो आजकल जो लोगो चलते हैं सारे मोस्टली इसी में डिजाइन किए जाते हैं। यदि आपको अच्छी इसकी जानकारी हो गई तो आप अच्छे इसमें डिजाइन है आजकल आपको मालूम है। सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर बेस पे काम कर रहा है, हम अपनी अकॉर्डिंग उनकी डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो आज मैंने एलिप्स को डिजाइन करना, कलर करना बताया, प्लस आपको 3rd यूनिट पढ़ना है, ये आप क्लियर कीजिए। और आज के वीडियो में यही क्लोज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर लेकर आऊँगा, आप वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, तब तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अदरवाइज यदि आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं तो आगे मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए जितने भी टीसी के ओडीसी के स्टूडेंट हैं और भी कोई देखना चाहता है आप शेयर करिए, उनको बताइए और उनको दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करता हूँ। ओके।